दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कोलेस्ट्रॉल क्या है, बेड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। बेड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाली कौन कौन सी खाने पीने की चीज़ें हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाली कौन सी खाने पीने की चीज़ें हैं। हम अपने गुड कोलेस्ट्रॉल को कैसे मेंटेन रखें। दोस्तों आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग हार्ट डिजीज से यानी हार्ट की बीमारी से ग्रसित है और इसके पीछे का कारण है गुड बेड कोलेस्ट्रॉल। तो बेड कोलेस्ट्रॉल आखिर आज के समय में क्यों बढ़ रहा है, इसके बढ़ने का क्या कारण है, इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी हेल्पफुल होगी और वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक सुनेंगे। सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है या कुछ और जानने की इच्छा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से दोस्तों पूछ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कोलेस्ट्रॉल होता क्यों है। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल एक बफा जैसा पदार्थ है जो हमारे शरीर में कोशिका यानी सेल की झिल्ली हार्मोन्स पित्त बनाने के काम आता है। दोस्तों रक्त में कोलेस्ट्रॉल यानी कि लिपोप्रोटीन्स के साथ दौड़ता है। इसका मुख्य रूप से एलडीएल यानी बेड कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल के रूप में काम करता है। एलडीएल धमनियों में जमा होकर प्लाक बना सकता है। इससे हार्ट अटैक स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है। जबकि दोस्तों एचडीएल रक्त से अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को निकालकर लीवर में ले जाता है। इससे प्रोटेक्टिव करता है जिससे आप स्वस्थ और निरोग रहते हैं। अब दोस्तों हम जानते हैं हमारे शरीर में कितनी मात्रा सामान्य मानी जाती है एचडीएल का या टोटल कोलेस्ट्रॉल का कितना होना जरूरी है। दोस्तों अब हम बात करते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए। दोस्तों टोटल कोलेस्ट्रॉल आमतौर पर 150 mg प्रति डीएल को अच्छा माना जाता है। टोटल कोलेस्ट्रॉल एलडीएल यानी बेड कोलेस्ट्रॉल जो है सामान्य लोगों में 100 mg प्रति डीएल उच्च जोखिम वाले, जैसे कुछ लोग हैं जो दिल के दौरा से ऐसे भी बीमार हैं, उन्हें पहले दिल का दौरा स्ट्रोक हो चुका है तो डॉक्टर उन्हें 70 mg प्रति डीएल सुझाव देते हैं। अगर आपको कभी हार्ट अटैक या दिल से संबंधित बीमारी नहीं है, सामान्य लोगों का 100 mg प्रति डीएल। अगर आप कभी भी आपको दौरा आ चुका है, स्ट्रोक आ चुका है तो 70 mg प्रति डीएल रखना जरूरी माना जाता है, क्योंकि लोअर इज द बेटर का सिद्धांत सबसे अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कोलेस्ट्रॉल के बारे में। अब जानते हैं हम दोस्तों एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए। अगर हम पुरुषों की बात करें तो 40 mg प्रति डीएल और महिलाओं की बात करें तो दोस्तों 50 mg प्रति डीएल को अच्छा माना जाता है। डीएल का मतलब डेसीलीटर। अब दोस्तों एचडीएल को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं, यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं। जैसे दोस्तों आपको एक्सरसाइज करिए, एरोबिक एक्सरसाइज, तेज गति से चलिए, दौड़ लगाइए, साइकिलिंग करिए जिससे आपके शरीर से पसीना निकले, नियमित व्यायाम करिए, ये सब एचडीएल को बढ़ाते हैं। इससे आपके शरीर में एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल अच्छा रहेगा और आपका शरीर स्वस्थ और निरोग रहेगा। इसके बाद दोस्तों मोनो अनसैचुरेटेड फैट जैसे जैतून का तेल, एवोकाडो और कुछ नट्स हैं जैसे बादाम, काजू, ये सब एचडीएल की कार्य क्षमता पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, यानी कि एचडीएल को बढ़ाने में मदद करते हैं। ओमेगा 3 एसिड से भरपूर चीजों की बात करें जैसे अलसी का बीज, चिया सीड्स, सफेद तिल, ये सब भी एचडीएल पर अच्छे प्रभाव डालते हैं। तो हमें अपने डेली रूटीन में ओमेगा 3 एसिड से भरपूर चीजें भी लेना चाहिए। अब मेडिटेरियन स्टाइल डाइट की हम बात करें तो दोस्तों हमारे डेली रूटीन में ऑलिव ऑयल, नट्स, मोटे अनाज, फल, सब्जियां एचडीएल की कार्य क्षमता को बेहतर बनाते हैं। वजन घटाना और धूम्रपान को छोड़ना
ये भी एचडीएल को मेंटेन रखने में मदद करता है। अगर आपका शरीर मोटापे का शिकार है, आप धूम्रपान के आदी हैं, तो तुरंत इसे छोड़ दीजिए। अपने शरीर को मोटापे से हटा करके वो एक नियंत्रित वजन में रखना चाहिए। ये सारी चीजें एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के लिए फायदेमंद मानी जाती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों बेड कोलेस्ट्रॉल की, यानी एलडीएल को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें। ऐसी खाने पीने की कौन सी चीजें हैं जो बेड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं, इनसे तुरंत हमें दूरी बना लेना चाहिए। चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सबको इनसे दूरी बना लेनी चाहिए। उसमें हम बात करते हैं पहले सैचुरेटेड फैट की, जैसे घी। मार्केट का जो घी मिल रहा है ये आपके लिए सेफ नहीं है। घी, मक्खन, फुल फैट दूध, दूध उत्पाद, रेड मीट, पाम ऑयल एलडीएल को बढ़ाते हैं। इनसे तुरंत दूरी बना लेना चाहिए। ट्रांस फैट्स, ट्रांस फैट किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, जैसे प्रोसेस्ड किया गया स्नैक, बेक्ड बेक्ड गुड, यानी जो ये गुड्स होते हैं, बेकरी वाले जितने भी बिस्किट होते हैं, टी फ्राइड चीजें, ये सब एलडीएल और एचडीएल को घटाने, दोनों को घटाने और बढ़ाने में मदद करते हैं। यानी कि ये सारी चीजें जो है गुड बेड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को घटाती है। तो ट्रांस फैट जिसमें पाया जाता है, यानी कि जो प्रोसेस्ड की गई चीजें हैं, जो मशीन से बनाई गई हैं, जो चीनी, मैदा, रिफाइन किए गए तेल में बनाई गई है, इन चीजों से बनी हुई कोई भी चीज ना खाएं तो सबसे बेटर है। अब दोस्तों हम बात करते हैं एलडीएल को कम करने वाली कौन सी चीजें हैं, यानी कि बेड कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली कौन कौन सी चीजें हैं जिनका सेवन हमें जरूर करना चाहिए। उनमें है सेल्युलर फाइबर, जैसे ओट्स, जौ, दाल, खट्टे फल, सब्जियां, ये सब एलडीएल को घटाते हैं, यानी कि बेड कोलेस्ट्रॉल को घटाते हैं। इसके अलावा नट्स और बीन्स, ये भी एलडीएल को घटाने में मदद करते हैं। सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट से बचना, ये सबसे बड़ी दोस्तों डाइट आपके है, सबसे बड़ा काम है। अगर आप ऐसे कर पाते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। अब चलिए दोस्तों कुछ प्रैक्टिकली अनुभव की बात कर लेते हैं। इसके लिए दोस्तों आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ और निरोग रहें, इसका पता करने के लिए हमें साल भर में एक बार लिपिड प्रोफाइल की जांच कराना चाहिए। लिपिड प्रोफाइल की जांच से ये पता चलता है कि हमारे शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल कितना है, बेड कोलेस्ट्रॉल कितना है, और उस हिसाब से हम सावधानी बरत लेते हैं। अगर हम बात करें तो दोस्तों को बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए तो ऐसी कोई अंग्रेजी दवा नहीं बनी है जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम कर देती। हाँ, कुछ लोग स्टेनिन ग्रुप की दवाएं देते हैं जो कि वो सेफ नहीं है। तो इसलिए सीधी से सवाल ये है कि हम दिनचर्या को अपनाएं, खाने पीने को मेंटेन करें, जिससे हमारे शरीर का कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहे। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल जरूरी है, पर जब ये असंतुलित हो जाता है तो ये खतरनाक हो जाता है। इसलिए हमें मेडिटेरियन स्टाइल डाइट, ओट्स, नट्स, फिश, ऑलिव ऑयल की मदद ले सकते हैं। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करती है। एलडीएल यानी कि बेड कोलेस्ट्रॉल को हमेशा कम रखें। सैचुरेटेड फैट से बचना चाहिए। नियमित एक्सरसाइज, वजन नियंत्रण और धूम्रपान छोड़ करके हम अपने आप को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं।